आखिरकार ओम प्रकाश राजभर को उनका बड़बोलापन बर्बाद कर रहा है। इसी बड़बोलेपन की वजह से वो पिछली सरकार जो योगी सरकार थी यूपी में, उसमें से बेदखल किए गए थे। हालांकि कुछ दिन वो सपा में गए, सपा के साथ उनकी जो चीज़ें बातें नहीं बनी, उसके बाद फिर दोबारा वो बीजेपी में शामिल हुए। वो इस शर्त पर शामिल हुए थे कि वो राजभर समाज के लोगों को बीजेपी को वोट करवाने में मदद करेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। घोसी जो विधानसभा में उपचुनाव हुए हैं उसमें सपा जीत गई है और बीजेपी हार गई है। बीजेपी के लोग हालांकि पहले भी ओम प्रकाश राजभर का विरोध कर रहे थे। वहीं पर जो सबसे पहले विरोध का बिगुल बजाया है वो निषाद पार्टी के संजय सिंह हैं, जिन्होंने बोला है कि राजभर जो दावा करते थे राजभर समाज के वोटों को बीजेपी को दिलवाने के लिए, आखिर वो क्यों नहीं दिलवा पाए। दूसरा, इन्होंने पिछली बार जब सत्ता में बीजेपी थी, योगी सरकार थी, योगी सरकार अब भी है, तब भी इन्होंने योगी सरकार के खिलाफ और उनके लिए काफ़ी कटु वचन कहे थे। ये अपने बड़बोलेपन के लिए ही जाने जाते हैं। हालांकि सपा में जब आए थे तो सपा में ये बोले थे कि 2022 में जो चुनाव हुए थे उसमें सपा की कई जगह सीटों को इन्होंने जितवाया था, पर ऐसा हुआ नहीं। आखिरकार अब ये अपनी चीज़ों को बचाते हुए आखिरकार एक नया कदम क्या उठाते हैं, पर अभी फिलहाल राजभर हाशिए पर दिखाई देते पड़ रहे हैं, क्योंकि राजभर बड़े उम्मीदों के साथ आए थे कि वो कुछ नया करेंगे एनडीए के लिए, और इसी वजह से शामिल किए गए थे। हालांकि पूर्वांचल में उनके कई जो राजभर समाज है अपना एक अलग मुकाम रखता है जिस पे वो अपना दावा ठोकते हैं, पर घोसी चुनाव हुआ वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता नजर आया जिससे कि राजभर को अपना वर्चस्व दिखाने का मौका मिल सके। हालांकि अभी एनडीए में जो राजभर शामिल हुए हैं वो एक हाशिए पे आ चुके हैं और वो अब इतने कमज़ोर हो गए हैं कि वो अब बीजेपी से कोई भी डिमांड नहीं रख सकते। जबकि अगर घोसी चुनाव जीत जाते तो वहाँ पे डिमांड रखने के लिए उनके पास कुछ बातें होती, कुछ तर्क होते जिससे वो बीजेपी से अपनी पार्टी के लिए लोकसभा के लिए कुछ ज़्यादा सीटें मांग सकते थे। हालांकि वो बड़बोलेपन की वजह से हर बार अपने आप को ही क्षति पहुंचाते आए हैं। उन्होंने जो क्षति पहुंचाई है अभी फिलहाल वो अपनी पार्टी, अपने खुद के लोगों को ही पहुंचाई है। लगता है ऐसा कि जो लोगों के अनुसार कहा गया है कि राजभर समाज भी अब उनका साथ नहीं दे रहा है, जिसमें कि कई लोगों ने उनका विरोध भी किया है, क्योंकि इनके जो बोल वचन हैं जिससे कि जो राजभर समाज है उन्होंने भी कई बार इनके ऊपर उंगली उठाई है। आखिरकार अभी जो उपचुनाव हुए हैं उसमें इन्होंने दावा किया था कि मैं सपा या उनके मुखिया अखिलेश को उनके घर भेज दूंगा, पर ऐसा फिलहाल नहीं हुआ है और अभी ये बिल्कुल हाशिए पर चले गए, जिससे कि आगे 2024 में लोकसभा के जो चुनाव होंगे उसमें वो किस कदर अपनी पार्टी और एनडीए के साथ रह कर के सामंजस्य बैठाते हैं, ये देखने की बहुत बड़ी बात होगी।